आज जो हम कवर करने वाले हैं 26 अगस्त 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है एमपी कांस्टेबल का, उसको कवर कर रहे हैं। इसका हम लगभग 50% पार्ट को हम कवर करेंगे, 50 क्वेश्चनों को। सेकंड पार्ट में हम और भी कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है हमें, यदि आई जे के एल एम एन ओ को ए सी टी वी एस आर एक्स से कोडित किया जाता है तो किल को कैसे कोडित किया जाएगा। तो ऐसा प्रश्न जब भी आता है एग्जाम के अंदर, आप देखते हैं कि इसके अंदर कोई भी आपका लॉजिक काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी क्रम बन ही नहीं रहा है। जैसे आई के लिए जो यूज़ किया गया है वो क्या किया गया है, ए जे सी के टी, एल के लिए वी, और एम के लिए एस, एन के लिए आर, ओ के लिए एक्स। तो हमने देखा सबसे पहले हमें जो वर्ड मिला है किल ढूंढना है। किल के लिए के लिए क्या यूज़ करना है, टी। तो आपने देखा सब जगह टी दे रखा है, तो हमने लिख दिया किल के लिए सबसे पहले टी। फिर आई के लिए ए, फिर है एल, डबल एल, तो एल के लिए क्या है, वी है, तो ये रहा वी। तो आपने देखा वी और वी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड पर ये गिवन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर वी। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक विषम संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इसमें विषम संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि ये जो दे रखा है इसमें सीरीज में एक कोई संख्या हटकर है उसे फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले आपने देखा 720 से 360 बन रहा है, तो इसमें हमने क्या किया, 2 का डिवाइड कर दिया। 360 से 120 बनाए, 3 का डिवाइड कर दिया। आगे आपने देखा 4 का डिवाइड कर दिया। अब आपको पैटर्न पता चल चुका है। अब जो डिवाइड करना है कितने से करना है, 5 से। जैसे ही आप 30 में 5 का डिवाइड करते हैं, यहाँ 6 प्राप्त होना चाहिए था, जबकि क्वेश्चन में क्या गिवन है 5। तो हमें ये पता चल गया ये इसमें अलग है, ऑड है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाला। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है हमें 2y प्लस 1y प्लस y3 प्लस 2y प्लस y3 प्लस 1y8 में y का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आप देखते ही समझ गए कि इसमें करना क्या है। यानी कि अब ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो हम ऑप्शनों के पास जाते हैं। तो ऑप्शन जैसे हम देखते हैं तो अब इससे ये समझ आ रहा है कि एक एक वैल्यू को यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है। अब एक एक वैल्यू को पुट करना है, तो ध्यान रखें ऐसे जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं तो सबसे पहले आप लास्ट से चेक करने की कोशिश किया करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है फर्स्ट वाला नहीं होता है। तो हम सबसे पहले लास्ट वाले को पुट करेंगे। देखिए तो आपने देखा 2, y की जगह पे क्या पुट कर दिया, 4 प्लस 1 4 प्लस 4 3 प्लस 2 4 प्लस 4 3 इज इक्वल 1 4 8। यानी कि जोड़ने पर, इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 148 आना चाहिए। हम जोड़कर ट्राई करते हैं। देखिए ये 4 और 3 7 और 10 14 18, 18 का आ गया 8, रिमाइंडर बचा 1, 4 6 और ये हो गया कितना, 11 12 13 और 1 14, यानी कि 148 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फोर्थ वाला। देखिए हो सकता है कि ये नहीं होता और भी होता, तो ऐसे क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं है, इसके अंदर केवल हमें वैल्यू पुट करके ही देखना पड़ेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि भारत का 10वां प्रधानमंत्री जो मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, जिसका जन्मदिन अब गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी। आइए जान लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। तो इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंदर हुआ था, और ये जो है भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने, जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जन्मदिन जो 25 दिसंबर को पड़ता है, उसी दिन सुशासन दिवस के रूप में भी इसे घोषित किया गया था। तब से इनका जो है जन्मदिन अब गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है हमें कि ऊटी और कोडाईकनाल जैसी पहाड़ी स्थानों पर अब भारत के किस राज्य में आएंगी। तो ये जो स्थान है ये किस राज्य में आने वाले हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वह है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो तमिलनाडु के अंदर ये जो दोनों की दोनों आपके हिल स्टेशन है, बहुत ही फेमस भी हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान में अगर बात की जाए गुजरात के मुख्यमंत्री की, तो आंसर है आपका
विजय रूपानी। तो इससे पहले जो थी वो आनंदीबेन पटेल थी, अब जो है वो विजय रूपानी है वर्तमान में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध का ये जन्म यहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जैसा कि आप जानते हैं लुम्बिनी के अंदर हुआ था, जो ऑप्शन नंबर 2 पर आपको गिवन है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान को संशोधन की चर्चा करता है? तो इसका जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 368। जानते हैं इसके अंदर होता क्या है? तो भारतीय संविधान का जो आपका आर्टिकल 368 है 3 प्रकार के संशोधनों का प्रावधान करता है, जिसका अधिकार संसद को है केवल। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का 5000 किलोमीटर से अधिक की पारस पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका जो आपका आंसर है वो है अग्नि 5, ऑप्शन नंबर डी। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो अग्नि 5 का जो है सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया गया वो 2016 के अंदर किया गया था, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से भी अधिक है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में सप्ताह में एक बार शैक्षणिक संस्थान में वंदे मातरम को गाना अनिवार्य करने का एक आदेश जारी किया गया था? तो ये किया गया था मद्रास, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है मद्रास उच्च न्यायालय। तो जानते हैं इसके बारे में। तो इन्होंने क्या किया था, मद्रास हाईकोर्ट ने जो है वहाँ के जितने भी शैक्षणिक संस्थान थे उन सभी में एक बार वंदे मातरम को गाना टोटल अनिवार्य कर दिया गया था, इसका आदेश जारी किया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि भारतीय नौसेना का सेवा में एकमात्र सक्रिय विमान वाहक कौन सा है? देखिए इसमें लगातार 4 दे रखी हैं, हमें इसमें से देखना है कि ऐसा कौन सा है जो अभी भी सर्विस को दे रहा है। तो आपने देखा इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 INS विक्रमादित्य। बकाया जितने भी आपको दे रखी हैं वो सब की सब क्या है, सेवा निवृत्त हो चुकी हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक। जान लेते हैं इसके बारे में। तो नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम स्थल अमरकंटक के अंदर है, जो कि मध्य प्रदेश के अनुपमपुर जिले के अंदर है। इसकी जो कुल लंबाई है इस नदी की 1312 किलोमीटर है। कितना है? 1312 किलोमीटर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? यानी कि वर्ल्ड कप कब जीता इंडिया ने सबसे पहले? तो आंसर है इसका 1983, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए अभी तक इंडिया जो है केवल 2 बार ही वर्ल्ड कप जीत पाई है। सबसे पहले जो जीता था उसने जीता था 1983 में, जब क्या है कैप्टन हुआ करते थे कपिल देव। और फिर दूसरी बार जो जीता है वो जीता है 2011 में, और उस टाइम कैप्टन थे आपके MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया कि जाकिर हुसैन किस प्रसिद्ध तबला वादक के पुत्र हैं? ऑप्शन में गिवन है अमजद अली खान, अमजद जमाल, अल्लाह राखा और अली सईद मोहम्मद। तो आंसर है इसका अल्लाह राखा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि उदयगिरी और खंडागिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये जो 2 आपकी जो है गुफाएं, इन दोनों के बारे में पूछा गया है। तो इसका आपका जो आंसर है वो है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये दोनों की दोनों जो है आपकी उड़ीसा के अंदर पाई जाती हैं। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि जबलपुर जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है खालिस्तान के अंतर्गत आता है। तो आपका जो जबलपुर का क्षेत्र है ये महाकौशल क्षेत्र के अंदर आता है। और अगर बात की है मध्य प्रदेश की सबसे साक्षर जिले की, तो यही आपका जबलपुर जो है सबसे साक्षर दिवस है, साक्षर जिला है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, ऑप्शन दे रखा है सुनीता बिस्मिल, राकेश वर्मा, रविश मल्होत्रा और कल्पना चावला। देखिए यहाँ पर बात की गई है इंडियन और सबसे पहले जाने वाला, तो आंसर आता है आपका राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है वह गिवन है, जो कि 1984 में सबसे पहला कदम रखा गया था अंतरिक्ष के अंदर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन में गिवन है हमें कि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो इसके जो प्रवर्तक थे वो थे विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर 4 पर आपको गिवन है। और अगर इनकी विनोबा भावे की बात की जाए तो इन्होंने इसके अतिरिक्त सर्वोदय आंदोलन को भी चलाया था। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन में गिवन है जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन, आर वेंकटरमन, एस डी शर्मा। तो आप सभी जानते हैं कि भारत के जो द्वितीय राष्ट्रपति थे उनका जो नाम था वो थे एस राधाकृष्णन। अगर इनकी बात की जाए एस राधाकृष्णन की तो ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए थे। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी। ऑप्शन में गिवन है, ये हमारी बुक है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी थी। ऑप्शन में गिवन है बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्रसिद्ध संस्था के कुलपति ने हाल ही में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए परिसर में एक टैंक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया था। ऑप्शन में गिवन है सेंट स्टीफन, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और मिरांडा हाउस। देखिए चारों ऑप्शन गिवन है और इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू गुलाब सागर बांध किस जिले में है। तो ऑप्शन में गिवन है बंजार जिला, शाहपुर, चंबल घाटी और सीधी लिखा हुआ, वो सीधी लिख दिया इसमें। आंसर है इसका करेक्ट मध्य प्रदेश का जो आपका है सीधी जिला, उसी के अंदर स्थित सीधी डिस्ट्रिक्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंदौर स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है। ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा गया। तो पहला ऑप्शन दे रखा है हमें देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यही इसका करेक्ट आंसर है। देखिए अगर इस हवाई अड्डे की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा आपका हवाई अड्डा है जो इंटरनेशनल है, जिसका नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं 1 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 9, 25। तो यहाँ आपने देखा कि 1 का अगर स्क्वायर किया जाए तो 1 ही आने वाला है, 3 का अगर स्क्वायर किया जाए तो 9 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि विषम संख्याओं को क्या कर रहे हैं हम लगातार क्रम में लिख रहे हैं। आगे क्या आने वाली संख्या 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49, जो हमें ऑप्शन नंबर डी पर गिवन है 4th वाले पे। आंसर है इसका 49। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर से वही क्वेश्चन है, मतलब सिमिलर क्वेश्चन है। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो 1, 4, 9 आगे में क्रम समझ आ गया होगा। जैसे कि सबसे पहले 1 का स्क्वायर लिख रहा है, फिर 2 का स्क्वायर लिख रहा है, 3 का स्क्वायर लिख रहा है, तो आगे क्या आने वाला है 4 का स्क्वायर कितना आता है 16। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है हमें इस प्रकार के 5 क्वेश्चन कम से कम हर एक एग्जाम में आते हैं, और हम देख भी रहे हैं पिछले प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सभी में इसके 4 से 5 क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं। तो पहला कथन दे रखा है इसमें कुछ बंदर कछुए हैं। तो यहाँ हमने इसको ये बना लिया, इसको बंदर लिख दिया, ये कछुआ। कुछ बंदर पिल्ले हैं, तो बंदर का कुछ हिस्सा कहाँ रख दिया पिल्ले में, ये पिल्ले हो गए। अब निष्कर्ष में बोल रखा है उसने, पहला निष्कर्ष है कि कुछ पिल्ले कछुए नहीं हैं। देखिए इस बात का हम निर्णय नहीं ले सकते कि ये वाला पार्ट इसके अंदर जाएगा कि नहीं, ये जो पिल्ले का पार्ट है इसके अंदर जाएगा कि नहीं, इसका निर्णय हम अपने आप नहीं ले सकते। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसीलिए क्या होगा हमारा ऐसी कंडीशन में गलत होता है, रॉन्ग होता है। सेकंड देखते हैं, सभी पिल्ले बंदर नहीं हैं। सभी पिल्ले बंदर नहीं है, तो आपने देख लिया कि पिल्लों का पूरा पार्ट बंदर नहीं हो सकता, तो ये हमारा क्या हो गया सही हो गया। अब देखते हैं कहाँ ऑप्शन में दे रखा है कि सेकंड सही होना चाहिए। तो देखिए पहले ऑप्शन में दे रखा है केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 वाला इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कथन में दे रखा है कुछ हेलीकॉप्टर जहाज हैं, तो हेलीकॉप्टर का कुछ पार्ट जहाज बना दिए, जहाज हो गया,
ये हेलीकॉप्टर हो गया। सेकंड दे रखा है सभी पैराशूट जहाज हैं, तो पूरा का पूरा पैराशूट जो है वो जहाज के अंदर आएगा, ये पूरा का पूरा पैराशूट आ गया। निष्कर्ष में बोल रहा है आपसे कि कुछ पैराशूट हेलीकॉप्टर नहीं है। देखिए क्लियर नहीं है कि ये पैराशूट यहाँ पर होगा कि यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, कहीं पर भी होगा। तो इसमें दो कंडीशन निकलती हैं, एक तो हाँ या ना, यानी सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो आपने फिलहाल दोनों कंडीशन लगा दी। अब आगे देखते हैं। वैसे तो ज़्यादातर केस में ना की चलती है। फिर आगे दूसरा निष्कर्ष पर डिपेंड करता है। दूसरा निष्कर्ष हमें दे रखा है कुछ हेलीकॉप्टर पैराशूट हैं। अब यहाँ से ये पता चलता है अगर कुछ हेलीकॉप्टर पैराशूट हैं, अगर इस पैराशूट को अगर हमने यहाँ रख दिया तो ये बात सही हो जाएगी, और बाहर रखा है तो अभी क्या हो रही है, गलत हो रही है। अब दोनों कंडीशन में दोनों सही और दोनों गलत हो रहे हैं, यानी कोई भी एक कंडीशन सही होगी। अगर आपने इस चित्र को ऐसे बनाया है, देखिए दूसरा चित्र एक और बना देता हूँ मैं। ये आपका हेलीकॉप्टर है, ये जहाज है, सॉरी थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। तो ये आपका हेलीकॉप्टर रहा, ये आपका जहाज रहा। अब पैराशूट को मैंने मान लो यहाँ रख दिया, तो अब देखिए इससे क्या होता है, या तो पहली वाली कंडीशन सही होगी या दूसरी वाली। तो इसमें आपका ये निकलता है निष्कर्ष के आधार पे कि या तो पहला आपका अनुसरण सही होगा या दूसरा सही होगा। देखिए पहचानते कैसे हैं, जब भी ध्यान रखना निष्कर्ष में दिया हो पैराशूट हेलीकॉप्टर ये दे रखे हैं, इन्हीं को अगर अपोजिट करके लिख दे, एक पॉजिटिव लिखे एक नेगेटिव लिखे। जैसे नहीं दे रखा है, इसमें आपने देखा पैराशूट को आगे पीछे कर दिया, यानी वही ऑब्जेक्ट को लेता है रिपीट करके और क्रॉस करके लिखता है, और नॉट अगर लगा देता है यानी नहीं लगा देता है, तब कंडीशन में ज़्यादातर आपकी यही कंडीशन बनती है। कौन सी, नाइदर नॉट की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, या तो फर्स्ट या फिर सेकंड, दोनों अनुसरण करता है। कोई भी एक आपका जो कथन है वो अनुसरण करेगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले निष्कर्ष में हमें गिवन है कि कुछ पराठा रोटियां हैं, तो हमने ये पराठा बना दिया, इसका कुछ पार्ट रोटियों में डाल दिया। ये पराठा है, ये रोटियां हैं। दूसरा दे रखा है सभी रोटियां पराठा नहीं है, तो आपने देख लिया कि सभी रोटियां पराठा नहीं है। सॉरी मैंने निष्कर्ष पढ़ लिया। कथन में गिवन है आपका कोई रोटी पाव नहीं है, तो आपने देखा कोई भी रोटी का हिस्सा क्या नहीं है, पाव नहीं है, तो ये पाव को हमने अलग बना दिया। अब निष्कर्ष, सभी रोटियां पराठा हैं, क्या पूरी की पूरी रोटियां पराठा हो सकती हैं, गलत, नहीं हो सकती। दूसरा, सभी रोटियां पराठा नहीं है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए पूरा का पूरा रोटियों का हिस्सा पराठे के अंदर नहीं आता है, यही उसने बोला है कि ऑल आपकी जो कंप्लीटली रोटियां हैं वो पराठा नहीं है, तो आपका दूसरा इसमें सही है। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। केवल सेकंड आपका निष्कर्ष सही है, तो आंसर है आपका फर्स्ट वाला, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, उस गलत संयोजन को पहचानिए। तो हमें इसमें गलत संयोजन को पहचानना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 3, 10 और 27, तो इसमें कोई क्रम समझ में नहीं आया, लेकिन और आगे देखते हैं तो 4, 16, 64, यहाँ से हमें क्रम समझ में आया कि संख्या का स्क्वायर अगर x तो x स्क्वायर और x क्यूब, ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। 5, 25 और 125, यानी 5, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब। तो यहाँ से आपने देखा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्यों होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, जबकि यहाँ क्या दे रखा है 10, तो ये इसमें गलत है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन को पहचानिए। तो क्वेश्चन में गिवन है हमें संख्याओं का क्रम 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29। इन सभी में हम देख रहे हैं तो ये जो 25 है ये कट सकता है, बकाया ये संख्या नहीं कट सकती हैं। तो सभी संख्याएं अभाज्य हैं इस 25 को छोड़कर, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर होगा सी। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि पैरोट को QZTPQRQ से कोडित किया जाता है तो पीकॉक को किससे कोडित किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं तो हमें अल्फ़ाबेट अच्छे से याद होना चाहिए, अल्फ़ाबेट के आधार पर ही हमारे पूरी की पूरी क्वेश्चन चलती हैं। तो आपने देखा P कितना है 16 और ये 17, PARROT पैरोट। तो हमने देखा क्या आ गया Q, ये 16 था, ये 17, यानी +1, फिर -1 तो Z आ गया,
ये 1 था, ये 26 है। अब आगे आपने देखा ये 18 है और आगे दे रखा है कितना t 20। तो इन दोनों में पता चला क्या जुड़ गया +2। आगे आपने देखा 18 से क्या हो गया 16, यानी ये भी 18 है और ये हो गया 16 यानी -2। हमें क्लियर हो गया यहाँ से। और भी देख लेते हैं आगे दो डिजिट को। और ओ हमारा कितना है 15 और आर हमारा है 18, तो यहाँ से +3 और टी 20 और क्यू 23। तो यहाँ से ये पता चला है कि +1 -1 +2 -2 +3 और -3, ये लगातार क्रम चलता चला जा रहा है। तो इसी क्रम में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमने देखा ये लिखा हुआ पिकॉक। सबसे पहले 16 में हमने क्या किया 1 जोड़ दिया तो ये बन गया 17। सभी ऑप्शन में 1 कम कर दिया कितने में से 6 में से, तो कितना रह गया 5। 5 को हम F लिखेंगे, सॉरी 4 को हम D लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा D। फिर A 1 होता है, 1 में हमें कितना जोड़ देना 2, तो ये बन जाएगा कितना 3, तो ये बन गया C। अब 2 कम कर देना है तो क्या बन गया A। फिर आपने देखा +3 करेंगे, 15 में 3 जोड़ने पर बनेगा 18 R। C में से 3 कम करने पर बनेगा Z। और लास्ट संख्या रह गई है तो आपने क्या कर दिया +4। 11 में 4 जोड़ने पर 15। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 15 को सॉरी O लिखते हैं O। तो आप देख रहे हैं QDCARZO, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। देखिए कि इस क्वेश्चन को समझाने में टाइम ज़्यादा लगता है, जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये बहुत ही तेज़ी से होता है, इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेम क्वेश्चन हमें नेक्स्ट दे रखा है, सेम पैटर्न का है। यदि लॉग को KNBJ से कोडित किया जाता है तो विंडो को किससे कोडित किया जाएगा। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि L दे रखा है। L हमारा जो होता है कौन सा अंक होता है LOC के लॉग। तो ये जो हमारा है 12वां अक्षर है और ये दे रखा है KNBJ यानी 12, 1 कम कर दिया तो कितना मिला 11, ये 15 14 3 2 11 10। पूरा का पूरा पैटर्न जो डिपेंड कर रहा है किस पर -1 पर। तो आप यहीं से चेक करते हैं। देखिए ये कितना है 23, तो 22 होना चाहिए, सभी में गिवन है। फिर है I यानी 9, 8 आना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन आकर ख़त्म हो गया, 2 ऑप्शन बचे आपके पास। तो देखिए 2 लगातार संख्या एक जैसी है तो नहीं करना है, लास्ट की 2 डिजिट चेक कर लीजिए, इससे क्लियर हो जाएगा। 23 में कम करने पर 22 मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 वाला आपका करेक्ट आंसर है और ये आपका ख़त्म हो गया। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं बहुत ही स्पीड में। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं, फिर क्लियर दिखाई देगा। देखिए तो जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा तो सबसे पहले आपने देखा लास्ट में, लास्ट नहीं तो फर्स्ट देख लें, कहीं से भी देख लें। आपको ये मैच करना है कि ये जो लिखा हुआ है कहीं ना कहीं मैच कर रहा है कि नहीं। तो आपने लास्ट से अगर देखा तो PRP कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है PRP। इससे पहले क्या Q, देखिए Q यहाँ पर आ जाएगा। या आप इसे आगे से भी करेंगे तो आगे से मैच कर लें PQP। तो यहाँ देख रहे हैं आप कहाँ मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है इसमें PQP। तो क्या आना है नेक्स्ट R आना है। तो आपने देखा R आ गया यहाँ पर। R के बाद क्या है QPRP। इन्हें हम 4 के पेयर में तोड़ देते हैं। ये 4 हो गए, ये भी 4 हो गए, 1 2 3 4। तो QPRP। तो फिर देखा आपने P के बाद क्या आने वाला है QRP। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये फर्स्ट वाला जो पैटर्न है पूरा पूरा यही फॉलो हो रहा है। क्या PQP। तो यहाँ आ गया क्या PQP और यहाँ आएगा क्या R। फिर आपका ये वाला पैटर्न पूरा का पूरा रिपीट होने लगा और फिर ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है। यही क्रम आपका लगातार चल रहा था, यानी कि आपका जो ऑप्शन बनने वाला है वो क्या बनना चाहिए, वो आपको गिवन है कि RPRQ। देखिए कौन सा ऑप्शन में, इन 3 ऑप्शनों में है क्या कि नहीं है। तो 4th वाला ऑप्शन इसका आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए इनकी आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली और ये क्वेश्चन हर बार आपका एक आता ही है पेपर के अंदर। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन में गिवन है हमें कि एक खास कोड भाषा में हैवी फिश वुड का अर्थ जीना मीना फेना है और स्टार गोल्ड फिश का अर्थ मीना कीना टीना है तथा ए ब्राइट स्टार का अर्थ डीमा फेंटा कीना होता है, तो इस कोड भाषा में गोल्ड किस शब्द के लिए यूज़ किया गया है। तो देखिए थोड़ा सा शब्दों पर ना जाए, शब्द थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, इंग्लिश ज़्यादा अच्छा नहीं है मेरा, वैसे अच्छा तो आपका भी नहीं है लेकिन आपको लग रहा है। अब ज़्यादा हंसना नहीं है, क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो देखिए ऐसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो सबसे पहले हमें इस पर कमांड बनानी होगी कि पूछा क्या जा रहा है। तो गोल्ड के लिए पूछा जा रहा है, तो आपने देखा गोल्ड कितनी जगह यूज़ किया गया। सबसे पहले इस कोड भाषा के लिए ये यूज़ किया गया, क्या इसमें कहीं गोल्ड आया? नहीं आया। इस पूरी की पूरी भाषा के लिए ये यूज़ किया गया। तो हमें ये देखना है स्टार गोल्ड फिश, इसके लिए हमने क्या क्या यूज़ किया है। तो देखना ये है कि फिश इसमें से अगर कैंसिल कर दिया हमने, क्योंकि यहाँ मैच कर रहा है, तो इनमें से भी एक चीज़ कैंसिल होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं इन तीनों में क्या मैच हो रहा है आपका, मीना और मीना। अब आपने देखा स्टार लिखा हुआ है, इसके अंदर स्टार नहीं है, स्टार इधर है, तो इन दोनों में भी आपका एक मैच होगा। तो आप देखें ज़रा, तो ये कट गया क्या आपका डेमा फेंटा और केना। तो आपने देखा ये केना जो है वो किससे कट गया? स्टार से कट गया। अब गोल्ड के लिए बचा क्या है? तो आप देख रहे हैं गोल्ड के लिए बचा क्या है? टेना। तो आपका आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, TENA, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं इन्हें आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहीं कहीं आप कैंसिल कर सकते हैं और कैंसिल करने के बाद जो बच जाता है जिस वर्ड के लिए, वही आपका आंसर होगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि दो लड़के और दो लड़कियां कैरम खेल रहे हैं। तो हम सबसे पहले एक कैरम बना लेते हैं। ये हो गया कैरम, ठीक है। हाँ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, फिर भी समझने के लिए आगे चलते हैं। मेज के उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, यानी सभी की सभी डायरेक्शन लिखना है हमें। तो ये लिख दिया हमने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। यदि एक लड़का दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है, देखिए लड़का दक्षिण की ओर मुंह करेगा तो यानी कहाँ बैठा होगा वो? यहाँ बैठा होगा। यहाँ किसको बैठा दिया हमने? बॉय को बैठा दिया, क्योंकि जब उत्तर में बैठेगा तो दक्षिण की ओर देखेगा। इतना क्लियर है। आगे चलते हैं। यदि कोई लड़की या तो दक्षिण या पूर्व की ओर मुँह करके नहीं बैठती, यानी इतना क्लियर हो गया कि गर्ल्स यहाँ नहीं बैठ सकती और यहाँ नहीं बैठ सकती। कहाँ नहीं बैठ सकती? पूर्व की ओर मुँह करके नहीं बैठती, यानी यहाँ नहीं बैठ सकती। तो गर्ल्स या तो यहाँ पर आएगी या फिर यहाँ पर आएगी, क्योंकि इन दोनों जगह पर तो क्या आना है? बॉयज़ आना है। तो इतना क्लियर हो गया, ये दोनों बॉयज़ हो गए। इसके अतिरिक्त एक दूसरे के सक्षम बैठे समान लिंग वाले, यानी कि जेंडर उनका क्या होना चाहिए? समान नहीं होना चाहिए, साथ जो आमने सामने जो बैठे हुए हैं उनका। तो लड़की किस दिशा की ओर मुँह करके बैठी हुई है? तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया। देखिए एक गर्ल्स ये बैठी है कि ये बैठी है, तो इस गर्ल्स का मुख जो है कहाँ है? पश्चिम की ओर है, और इस गर्ल्स का मुख कहाँ है? उत्तर की ओर है। तो आपने देखा कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर एवं पश्चिम। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ है, वो आपका गिवन है। ज़्यादा डाटा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, यहाँ से ही क्लियर हो गया था कि क्या है कि गर्ल्स को ना तो दक्षिण की ओर देखती है और ना ही पूरब की ओर देखती है। तो यहाँ से क्लियर हो गया था किधर बैठेंगी वो? पश्चिम की ओर मुख करके और उत्तर की ओर। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो पासे एक साथ फेंके गए, कुल 10 नंबर आने की संभावना क्या है? तो देखिए सबसे पहले हमें पासे जो हैं, दो पासे को फेंका गया है। एक पासे में कितने फलक होते हैं? 6। दो फेंक रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी आएंगी? 36। अब उसने बोला ये 36 तो हमारी टोटल क्या कंडीशंस आ गई। अब उसने बोला हुआ क्वेश्चन के अंदर कि 10 नंबर आने की संभावना। तो देखिए एक पासे में अधिकतम 6 अंक तक जाती हैं संख्याएं, और दो पासों में कहाँ तक जाएंगी? 12 तक। हमें सम कितना निकालना है? 10 निकालना है। तो हम कंडीशन निकलते हैं कौन कौन सी बन जाएगी। या तो पहले पासे में 4 आ जाए और दूसरे में 6, तो 10 हो जाएगा सम। पहले में 5 और दूसरे में 5, तब भी 10 हो जाएगा सम। 6 और 4, यानी इन तीनों कंडीशनों की संभावना है, क्योंकि इन सभी का सम क्या होगा? इन दोनों का भी 10, इन दोनों का भी 10 और इन दोनों का भी 10।
तो आपने देख लिया टोटल कितनी कंडीशन बनी, 1 2 3, तो 3 कंडीशन बनी है जो सम हमें कितना दे रही है, 10 दे रही हैं। लेकिन टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी है, 36। तो इसको कैंसिल आउट कर दिया तो ये आ गया 1/12। 3 से कैंसिल आउट कर दिया तो 1/12। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर ये हमें गिवन है 1/12, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका क्वेश्चन वही दे रखा है जो थोड़ी देर पहले आपका क्या है हुआ था। इस पैटर्न का हम अभी कर चुके हैं, फिर से देख लेते हैं कि एक कोड भाषा में ये पूरा वर्ड है, इसके लिए ये वाला यूज़ किया जाता है, इस पूरे शब्द के लिए ये यूज़ किया जाता है तथा इस पूरे शब्द के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो कोड भाषा में योला का किस शब्द से इस्तेमाल किया जाता है या किस शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हमने अभी बताया था कि जिसका हमें फाइंड करना है उसको ध्यान से ढूंढना है कि कहाँ दे रखा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, योला, यानी कि फर्स्ट वाले में दिया है क्या, नहीं दिया। सेकंड वाले में बिल्कुल दिया है योला, ये दे रखा है योला। तो योला को छोड़कर आप देखें फर्स्ट वाले में और क्या दे रखा है, योला, ये क्योला जो भी है, QOLA। तो आपने देखा है ये फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। इसको कैंसिल किया तो इसको कर दिया। इसकी कोडिंग भाषा ये है और इसकी कोडिंग भाषा ये है, तो इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, मार्क्स और मार्क्स। तो हमने ये कैंसिल कर दिया, इससे ये और इससे ये। अब हमारे पास क्या बचा, इधर बचा हुआ हमारे पास 16 और योला, क्योंकि योला को तो हमें फाइंड ही करना है। तो चलो 16, ये दो बचे हैं, इन दोनों के इसमें से कोई कोडिंग होगी। अब 16 का आपने देखा इसमें से कोडिंग नहीं है, तो 16 को नेक्स्ट वाली कोडिंग से मिलाते हैं। तो ये रहा 16, तो आपने देखा ये 16 को कवर किया, इधर 16 को कवर कर लिया। इन दोनों कोडिंगों में कौन कौन सी में, इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, 10। तो आपने देखा 10 को और 10 को हटा दिया। अब बचा क्या हमारे पास, इधर बचा हुआ है योला, इधर बचा हुआ है ओनली। तो आपने देखा कि योला के लिए कौन सा यूज़ किया गया, ओनली। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि निम्न प्रश्न के अक्षरों को कुछ समूह दिए गए हैं जिनमें से एक को छोड़कर से सभी एक समान प्रदर्शित करते हैं जबकि एक उनमें से भिन्न है। तो सबसे पहले ऐसे कोडिंग के लिए करना क्या होगा, कुछ नहीं, हमें अच्छे से अल्फ़ाबेट याद करने होंगे। तो देखिए अल्फ़ाबेट का ही क्रम है जो लिखने का पूरा खेल है, लर्न रखने का। STU, तो आपने देखा 19, 20 और 21। आगे चलते हैं FGI, यानी 6, 7, 9। यहाँ पर +1 और +1, +1 +2। आगे चलते हैं तो LMO, यानी 12, 13 और +2 कर दिया तो क्या 15, इसमें +1 हुआ है केवल। और नेक्स्ट देखते हैं ABD, यानी A से हो गया आपका 1, फिर 2, फिर 4, यानी +2 का पैटर्न है +1 का। हम देख रहे हैं इन तीनों में +1 और +2 का पैटर्न फॉलो हुआ है, जबकि फर्स्ट वाला जो दे रखा है STU वाले, इन तीनों में केवल +1 का लॉजिक लगा हुआ है, क्योंकि 19, 20 और 21 लगातार संख्या लगातार आपके अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं। और अन्य तीनों में क्या किया गया है, पहले लगातार है फिर 2-2 का गैप दे रखा है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला। आशा करते हैं समझ आ रहा होगा, तो लाइक ज़रूर कर दें वीडियोस को और उन फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दें जिनको इस चैनल के बारे में जानकारी नहीं है, और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हर एक वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो आपने देखा सबसे पहले 1 दे रखा है, क्या दे रखा है 1। इसमें कितना जोड़ दिया गया, 2 जोड़ दिया गया, क्या बन गया 3। फिर 3 में क्या जोड़ दिया गया 2, तो ये कितना बन गया 5। अब यहाँ पर ब्लैंक्स छोड़ दिया गया, आपने देखा 9 में कितना जोड़ दिया गया 2, तो क्या बन गया 11। यानी यहाँ से आपको समझ ये आ गया कि अगर 5 में फिर से 2 जोड़ दिए जाते तो क्या बन जाता है यहाँ पर 7, और 7 में 2 जोड़ दिए जाते तो 9। तो यानी कि यहाँ पर आप जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इसके अंदर क्या आंसर आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी 7। क्या आने वाला है यहाँ पर 7 आने वाला है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया इस पैटर्न का। तो क्वेश्चन में कथन दे रखा है
पहला जो कथन है वो है कुछ फ्लाइज पुजारी हैं, तो हमने क्या किया, सम फ्लाइज को डिवोटी बना दिया, या पी मान लो, पुजारी हिंदी में मानना है तो हिंदी में मान लेते हैं। कोई संगीतकार पुजारी नहीं है, तो कोई भी संगीतकार क्या नहीं है, पुजारी नहीं है, तो इसको अलग बैठा दिए बिल्कुल ही दूर। फिर पहला निष्कर्ष जो बोला गया है उसके अंदर बोला गया है कि सभी पुजारी फ्लाइज नहीं हैं। तो आपने देखा कि सभी के सभी जो पुजारी हैं, ये जो पूरे के पूरे पुजारी हैं, क्या फ्लाइज नहीं है? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है। क्योंकि जब कोई भी संगीतकार, सॉरी ये फ्लाइज की बात कर रहा है तो ये रहा, तो इसने बोला हुआ है निष्कर्ष में सभी पुजारी जो है फ्लाइज नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा पार्ट इसमें नहीं आ रहा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट हुआ ये। अब दूसरा देखते हैं, सभी पुजारी फ्लाइज हैं, क्या पूरे के पूरे जो पुजारी हैं क्या फ्लाइज हैं? इस बात की हम श्योरिटी नहीं दे सकते, क्योंकि हमें सम वाली कंडीशन यहाँ नज़र आ रही है, इसलिए क्या होगा, गलत होगा। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन सा अनुसरण कर रहा है। केवल फर्स्ट सही है, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल फर्स्ट अनुसरण। हमारा जो फर्स्ट वाला निष्कर्ष है वही अनुसरण करता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे दी गई क्रम में कौन सी आकृति आएगी। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, ज़्यादा ही छोटा हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये आकृति दे रखी है, इससे हमने क्या बनाई, ये वाली आकृति बनाई। कैसे, ये जो दे रखा है इसको पलट करके इस पर रख दिया। फिर देखते हैं ये दे रखा है और इसके बाद कौन सी आकृति आएगी, तो इसको हम पलट करके क्या कर देंगे, इसके ऊपर रख देंगे। तो फर्स्ट वाला ही जो है इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भवन पहले फ्लोर की छत की ऊंचाई 14 सही 1/4 मीटर, कितना है, 14 सही 1/4 मीटर, तथा दूसरे फ्लोर की छत की ऊंचाई जो है कितनी है, 22 सही 1/3, यानी 22 सही 1/3। हमें ये ज्ञात करना है कि पहले फ्लोर की छत की तुलना में दूसरे फ्लोर की छत की तुलना कितनी अधिक है। तो देखिए ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो दूसरे फ्लोर में से फर्स्ट वाले फ्लोर को माइनस करना है। तो एक तरीका तो आपका एक मेथड तो वो है जो आप बचपन से करते आए हैं, उसको कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ जिससे बहुत ही तेज़ी से आंसर आ सकता है। कैसे, हमें माइनस करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 22 में से क्या करना है, 14 को माइनस कर देना। कितना आ गया, 8, साइड में लिख दें। सबसे पहले याद ऑप्शनों को हम बाद में देखेंगे, पहले इसको लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखा कि अब हमारे पास बचा क्या है, 1/3 माइनस 1/4। इसको सोल्व करते हैं तो इधर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 4, इसका इधर मल्टीप्लाई किया 3, इन दोनों का आपस में किया 12, यानी 1/12। तो ये 8 लिखा हुआ है, तो आप सीधा सीधा आंसर लिख सकते हैं 8 सही 1/12, जो ऑप्शन नंबर 3 पर आपको गिवन है। आइए इसको ऑप्शनों में और देख लेते हैं। देखिए अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं तो 3rd वाला है। डायरेक्टली आप इसका आंसर कैसे दे सकते हैं, इतना बड़ा लेंदी जो क्वेश्चन आपको लग रहा है, बहुत ही ईजिली तरीके से आप समझ सकते हैं कि 22 में से केवल कितना माइनस करना है, 14, क्या मिल गया, 8, और आंसर 3rd वाला डायरेक्टली हो गया। देखिए एग्जाम के अंदर जितने भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा लंबा चलने वाला होता है, कुछ उसमें ऐसे ट्रिक्स लगे होते हैं जो क्वेश्चन देखने में लेंदी लगता है, लेकिन उसके बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगे होते हैं उसमें। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हालांकि इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उसका, क्या नाम से है मुझे फिलहाल याद नहीं है, शायद फ्रैक्शन के नाम से है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं आपको, तो उस पर आप देख सकते हैं, इसको मैंने सॉल्व करना सिखाया हुआ है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दी गई क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये जो आकृति बनी हुई है इसको हमने क्या कर दिया, 90 डिग्री घुमा दिया, 45 और 45 90 डिग्री घुमा दिया। तो अब ये जो आकृति रखी हुई है इसको भी क्या करना हमें, 45 और 45 90 डिग्री घुमा देना है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3rd वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि यदि निम्न 2 वर्ग अतिव्यापित होते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प होता है। देखिए छोटा सा ज़्यादा बारीक लिखा हुआ है, क्योंकि अब फिगर भी दिखाना है तो थोड़ा सा हो सकता है ऐसा। हमें करना क्या है, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख देना है, तो इसमें से कौन सी आकृति बनेगी। तो देखिए सबसे पहले जैसे हम आकृति को देखते हैं तो ये वाली आकृति कहाँ, यहाँ जाएगी, और ये वाली आकृति यहाँ। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट वाला तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, इधर ये कलरफुल था, उसको क्या है ब्लैंक वाइट कर दिया और वाइट को ब्लैक कर दिया। दूसरे में आप देखते हैं ये एज इट इज़ आ गया, ये ब्लैक आ गया, ये वाइट आ गया। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 2 वाला। आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन में गिवन है हमें कि 3 वर्ष पहले पवित्रा की आयु उस वर्ष की आधी थी जो कि आने वाले 20 वर्ष में होगी। सबसे पहले हम वर्तमान की आयु निकालते हैं। इसकी कितनी मान ली हमने, x मान ली। अब वर्तमान की अगर x मानी है तो 3 वर्ष पहले क्या रही होगी, x माइनस 3। अब उसने बोला है कि उस वर्ष की, उस आयु की आधी है, किस वर्ष की, कि आज से 20 वर्ष बाद जो आयु आने वाली है उसकी आधी है। तो ये हमें गिवन है, इसमें हमें x का वैल्यू फाइंड करना है क्योंकि पवित्रा की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो या तो हम इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे और ऑप्शन से नहीं है तो इसे अप्रोच से भी कर सकते, दोनों से मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व करके। इसका आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 2x माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 20। इस 6 को इधर भेज देंगे, x को इधर, तो x ये आ गया x हमारा, क्योंकि 2x में से एक x माइनस कर दिए, 6 को इधर भेज दिए 26। तो आंसर आ गया कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड। या देखिए आप क्वेश्चन ऑप्शन से चेक करते तो कैसे होता। ये आपको 20 दे रखा है, 20 से 3 कम करने पर कितना मिलता है, 17। और 17 में अगर हम 20 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 37। 37 का आधा करने पर नहीं बन रहा है, पॉइंट में जा रहा है, जबकि आंसर तो पॉइंट में दे नहीं रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हुआ। दूसरा, 26 से अगर आप 3 कम करते हैं तो कितना निकलने वाला है, 23 मिलने वाला है, 23 का अब आपने क्या किया, 3 माइनस किया तो कितना बचा, 20। और जो 20 है वो आज से 20 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 40। उसका आधा कर दिया तो कितना मिला वापस से, 20। तो आंसर कौन सा सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए अब चलते, अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है कि 3 नालियाँ A, B और C एक टंकी को क्रम से 20, 15 और 30 घंटों में भर सकती हैं। तो A, B और C 20, 15, 30। एलसीएम ले लिया हम, इसका कितना आ गया हमारा, 60 आ जाएगा। भाग लगा दिए 20 से, कितनी बार चला गया, 3 बार। 15 से लगा दिए 4 बार, 20 से लगा दिए, 30 से लगा दिए 2 बार। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो पहला पाइप है 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 3 लीटर, बी वाला पाइप 4 लीटर और सी वाला पाइप 2 लीटर। इसने बोला हुआ है कि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों नालियों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा। तो देखिए तीनों की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 7 और 2 9, और टोटल पानी कितना भरवाना है, 60 यूनिट। तो 9 से हमें डिवाइड कर देते हैं। 9 से जैसे ही डिवाइड किया तो ये कितनी बार चला गया, 9 का 6 गुना 54, रिमाइंडर फिर से 6 बचा। पॉइंट लगाने के बाद ये 6 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, 6.67 घंटे। अब देख रहे हैं ऐसा कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर ही दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है हमें कि 3 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ते हैं जो क्रम से 1188, 7326 और 11,286 मत प्राप्त करते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मतों का कुल कितना प्रतिशत मिला। देखिए कुल जो मत थे उन सभी को, यानी कि हमें इसको और इसको, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे हमने इनको सम कर दिया तो ये निकल कर कितना आने वाला है, 19,800। और जीतने वाला उम्मीदवार कितने % मत प्राप्त करता है कुल मतों का। तो देखिए जीतने वाला उम्मीदवार जो सबसे ज़्यादा वोट कौन सी है, 11,286 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब आप चाहे इसे 7 से काट दें, फिर 7 से काट दें, इस प्रकार से, या 7 से नहीं 9 से काट दें, 11 से काट दें, 2 से काट दें। ओवरऑल जैसे आप काट देंगे इसे कम्प्लीटली, काटने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा कितना, 57%। ऑप्शन नंबर सेकंड जो आपका है वही करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि संख्या दे रखी है कितनी, 41,325, यानी 41,325। इसमें 1 का और 2 का स्थानीय मान निकालना और उनके गुणनफल करना है। तो देखिए 1 का स्थानीय मान अगर आप निकालेंगे तो 1 कितने डिजिट है, 3, तो 3 0 आ गया। मल्टीप्लाई कितना, 2, कितने डिजिट है उसके बाद 1, तो 1 0, 2 की जगह 1 आएगा। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई जैसे आप करेंगे तो कितना डिजिट हो गया टोटल, 4, तो 1 2 3 4। आप देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 वाले में दे रखा है 10,000 इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात, देखिए P और Q मान लेते हैं, ये P है ये Q है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 दे रखा है। यदि Q P से 4 वर्ष बड़ा है,
ये जो क्यू है वो पी से कितना बड़ा है, 4 वर्ष। तो अगर इसकी आयु हमें एक्स मानते हैं तो इसकी कितनी मान लें, x+4। ये इनके रेशो बन गए। तो 4 वर्षों के पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए सिंपल है, जब 4 वर्षों का निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वैसे तो 4 वर्ष का अंतर है, तो सिंपली आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों में भी कितने का अंतर है, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट बराबर कितना है, 4। तो हमें क्या करना है, केवल 1 यूनिट जोड़ देना है, इसमें भी 1 यूनिट और इसमें भी 1 यूनिट। तो ये आएगा 7:8, यानी ऑप्शन नंबर 4 वाला। या जिनको ये मेथड समझ नहीं आया, मैं दूसरा मेथड भी बता देता हूँ आपको। देखिए दूसरा जो इसका मेथड है उसके अंदर हम क्या करते हैं, P और Q यही हमें गिवन है। PQ हम आयु को x मान लेते हैं और QQ आयु को x+4, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है कि Q की जो आयु है P से कितना 4 वर्ष बड़ा है, और रेशो दे रखा है 6/7 या 6:7। इसका अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो 7x और ये आएगा 6x और प्लस का 24। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल गया, 24। तो अगर आप देखते हैं कि इसका मान जो है 24 है, तो इसका कितना होगा 28, 24 28 कैंसिल कर दिया तो ये आ गया, या सॉरी 4 जोड़ दें तो ये 28 बन जाएगा, और ये 32 कैंसिल हम बाद में करेंगे, अब कर देते हैं कैंसिल। तो ये बन गया हमारा कितना, 7:8। यही इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ से हम देख रहे हैं जबकि इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, केवल 4 का। यहाँ कितने का, 1 का। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 4। तो सिंपली हमें 4 वर्ष जोड़ना है तो 1 यूनिट जोड़ देंगे, तब भी हमारा आंसर क्या, यही आ रहा है। ठीक है, ये जो है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। यदि 2 वर्गों के विकर्ण 1:5 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको भुजाएं दे, परिमाप दे और आपसे विकर्ण दे, आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो बहुत ही सिंपल है। अनुपात क्या दिया है, 1:5 स्क्वायर कर देना है क्षेत्रफल के लिए, तो 1:25। ऑप्शन नंबर 3 वाला इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ दिनेश सर।